कोई है ना? आगे थे आप? ओहो हो, क्या बताओ। तुम आज आ गया तो हल्ला कर रहा है, चुप रहो। चलो भाई साहब, सब तैयार हैं? असुविधा के लिए खेद। शुरू कर दिया जाए? सब लोग आ गए जी? और जल्दी जल्दी आइए, आप लोग इंतजार में, हम लेट हो रहे हैं। जल्दी जल्दी बैठिए। और दो चार लोग आ रहे हैं, आने दो। जल्दी जल्दी सब बैठिए, जल्दी जल्दी जल्दी। कुछ रास्ते में है। शुरू कैसे? लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? यही था? ओके, किया जाए शुरू? ये हो गया था। बहुत ज्यादा, 2-4 दिन बचना है बस। उसके बाद संक्रांति के बाद ना, मकर संक्रांति के बाद तो फिर ठंड कम हो जाती है ना। हाँ हाँ हाँ, संक्रांति के बाद सब खा पी के निपट जाएगा। ये हो गया था। ये रहा है, ये नहीं रहा। इसको ठंडा मार रखा है क्या? चल नहीं रही है। ए भाई, ज्यादा लग गया भाई। चल रही थी, अच्छा। ये वही क्वेश्चन है। एक और आगे चलो, इधर इधर बढ़ाओगे। हाँ, आ गया ना? कहाँ ठंडा लग गया इसको? मैं कह रहा हूं इतना ठंडा ही था। भाई साहब तेजी में चलिए, बनाइए इसे प्लीज। ये इक्वेशन टाइप का आ गया, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा रेशियो टाइप का, है ना? जो मैं कल उस दिन समझा रहा था कि रेशियो टाइप का तो बहुत हो गया। अब इसमें इक्वेशन टाइप के आएंगे तो अब थोड़ा अलग ही मजा आएगा। तो हो जाइए चालू प्लीज। धाए 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 धाए। दिख रहा है सबको? पेन को चेक कर ले, पेन में क्या दिक्कत होगा? नाराज है क्या पेन? है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता रे बाबा। ये तो हाथ से भी लिख सकता है आदमी, लेकिन इसमें कुछ अलग प्रॉब्लम दिखाई रहा है। नहीं समझे? देखिए जरा, भाई साहब बुझते ही नहीं है। उससे तो काम हो रहा है, लेकिन इससे काम नहीं हो रहा ना। क्या कर दिया रे भाई सेटिंग तुम इसमें? हाथ से कर दिया, लो। लिखा ही नहीं रहा है। तुमने कुछ कारीगरी किया इसमें? इसका मतलब सुबह इसमें छेड़छाड़ कर देता है। नहीं समझा? देखो, इसे डिलीट भी नहीं हो रहा। पक्का ठंडा मार दिया है। अरे कोई धो तो ना दिया इसको सुबह सुबह? नहा वहा दिया है? हैं? रीस्टार्ट करो, रीस्टार्ट करो जल्दी, फटाफट, है ना? इसको ही मार दिया ठंड में। मैं कह रहा था तुमको, चादर उड़ा के रखते नहीं रात को इसको। जल्दी जल्दी कर, जल्दी जल्दी करे फटाफट। हे प्रभु। क्या कहते हैं, मेघालय वगैरह में क्या होता है ना, जैसे बरसात के मौसम में या आसपास में, यदि आप खिड़की खुला हुआ छोड़ दिए ना, तो बादल कमरे में घुस जाता है। जो क्लाउड है ना, कमरे में आके बारिश करके चला जाएगा। यदि वहां होटल वगैरह में गए तो पहले इंस्ट्रक्शन दे देगा कि भाई अब जब बाहर जाए तो खिड़की बंद करके, नहीं तो बादल वहां ज्यादा है ना, डेंसिटी ज्यादा है ना, वो बादल आया कमरे में, अंदर ही बारिश कर देता है। आपका बिस्तर आइएगा तो बिस्तर गीला मिलेगा। ये कौन कर गया है ना? तो ऐसा हो जाता है। हाँ, मेघालय है ना, मेघ का आलय, जहाँ मेघ बादल ज्यादा है। चेरापूंजी वही ना है, मानसीराम चेरापूंजी में जगह है मानसीराम, सबसे ज्यादा बारिश होती है ना। हाँ हाँ, कभी कभी चले जाते हैं। कहाँ? द्रास में?
होगा कि ना होगा तो लिखने पर मालूम चलेगा। चल रहा है, चल रहा है, मिट भी रहा है। आ गया आ गया आ गया। चलिए तो बच्चों, ठंड मजाक भी हो गया आज, बनाइए इसे फटाफट, चलते जी फटाफट फटाफट फटाफट। देखो जिसके किस्मत में लिखा था ना कि लेट आएगा उसको पढ़ने को मिलेगा और मिलेगा, है ना। हाँ हाँ ऐसे ही तो कुछ है। बनाइए, नहीं बना? कैसा बात करते हैं महोदय आप। चलिए मैं बनाता हूं। कहा कि 6 साल पहले की बात है। कब की बात है बच्चों? 6 years ago। सब पीछे क्लास किए हैं ना? कोई हैं जो 2 क्लासेस का नहीं किए हैं? उठाइए हाथ। नहीं किए 2 क्लास? ओहो हो, बहुत दुख की बात है। पहला क्लास तो हम डाल रखे हैं भारतीय लर्निंग ऐप पर, चलो दूसरा भी डाल देना भाई, दोनों क्लासेस देख लीजिएगा, ठीक है ना? ओके। और तीसरा आज है, आप आए ही हैं आज, देखो। चलिए तैयार है सब लोग? तो पीछे क्लास देखेंगे तभी कॉन्सेप्ट बनेगा, नहीं तो कॉन्सेप्ट खराब हो जाता बच्चों, ठीक है ना? ओके। तो 6 साल पहले, 6 ईयर, देखो ये प्रेजेंट होता है, ये पास्ट हो गया और ये फ्यूचर हो गया, ठीक है ना? तो 6 साल पहले, 6 years ago, क्या बोला? फादर का एज 4 times था। किसके? तो मतलब फादर और सन का जो एज का रेशियो था 4:1 था। क्या था बच्चों? 4:1 था। 4:1 था, 4:1 था। कहां बैठा है? हाँ 15 पर। ए भाई भागो, ये रहेगा तो नहीं चलेगा ना। देखो भाई साहब, बदमाशी नहीं। 5:1। आज तो मजाक हो रहा है। हाँ सही है भाई साहब। देखिए तो हमने कहा कि 6 years ago, 6 साल पहले, फादर का एज सन का एज का क्या था? 4 times था, 4 गुना था। मतलब सन का एज 1 है तो फादर का एज क्या होगा? 4 होगा, यही ना? द रेशियो ऑफ फादर एंड सन 6 years ago was 4:1। 6 साल पहले फादर सन का रेशियो 4:1 था। ये सुनो भाई साहब। ओके ए भाई साहब जाओ तुम, है ना? 3 साल बाद, 3 साल के बाद, आफ्टर 3 years, 3 साल बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से 15 साल अधिक हो जाएगा। मतलब इसमें इक्वेशन बन गया, मतलब प्लस हो गया। पहले जैसा नहीं है बच्चों, पहले था कि इतने साल बाद इतना रेशियो हो जाता है, इतना गुना हो जाता है, तो हम डिफरेंस को क्या करते थे? बराबर करते थे। डिफरेंस क्या करते थे? बराबर कर। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, ठीक है ना? तो ऐसे करेंगे, प्लीज ध्यान देखिए। ये देखिए इक्वेशन बना, क्या बनाइए? फादर का एज सन का एज के ट्वाइस से इतना 15 years मोर। तो इक्वेशन टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक? तो ऐसे केसेस मान लेते हैं फादर 4x और सन 1x, ठीक है ना? 4:1 है तो फादर का एज सन का 4 times है, तो सन यदि x है तो फादर कितने हो जाएंगे? 4x के हो जाएंगे, ठीक? अब यहां पर आना है, यहां आफ्टर 3 years, 3 साल बाद। तो 3 साल बाद कहां से काउंट करेंगे? प्रेजेंट से। हमेशा जो भी करते हैं 3 years पास्ट तो प्रेजेंट से 3, 4 years आफ्टर तो प्रेजेंट से आफ्टर, ठीक है ना? जो भी काम क्रिया होता है, दिखाई दे रहा है ना, प्रेजेंट से ही होता है, ठीक? तो यहां से यहां पहुंचेंगे तो कितने साल बढ़ गया? यहां से यहां 6 और यहां से यहां 3, तो 6 और 3 9 साल, 9 years इंक्रीज हो जाएगा, ठीक? तो फादर का भी इंक्रीज होगा और सन का भी इंक्रीज होगा। ऐसा थोड़ी है कि फादर का एज बढ़ेगा, सन का मैं अपना एज बढ़ने नहीं दूंगा, ऐसा थोड़ी होता है ना। वो बढ़ेगा ही चाहे कितना भी जिम कर ले, कि नहीं भाई साहब? तो कहने का मतलब ये है द एज ऑफ फादर बिकम्स द, कितना कहा था? 15 years मोर देन ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, ठीक है ना? फादर का एज सन के एज के ट्वाइस से 15 years मोर हो जाएगा फादर का एज। समझ में आ रहा है? तो यहां पर फादर का एज 4x है और सन का एज x है, तो यहां से यहां जाने में 9 years, एज ऑफ ईच पर्सन इंक्रीज बाई 9 years, है ना? प्रत्येक व्यक्ति का एज 9 साल बढ़ेगा। यहां से फादर का भी 9 साल बढ़ेगा और सन का भी 9 years। समझ में आ रहा है ना?
तो फादर यहां पर 4x के हैं, तो आफ्टर 9 years 4x + 9। सन का एज x + 9 है ना, सबका 9 9 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद इसने स्टेटमेंट क्या दिया कि ऐसा होने से फादर का एज मतलब ये वाला एज, सन का एज मतलब ये वाला एज, उसके ट्वाइस, उसका ट्वाइस से 15 मोर, तो मोर कर दिया। यदि लेस का था तो माइनस कर देते। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। फादर का एज सन के एज के ट्वाइस से 15 years मोर। After 3 years, the age of father becomes the 15 years more than the twice of age of his son. ठीक है ना, फादर का एज सन का एज के ट्वाइस से 15 years more। देख सजनो, यस और नो, समझ में आ रहा सबको प्यारे भाई बंधु, यस और नो? ओके, एकदम इक्वेशन क्लियर है। अब पहला जैसा नहीं है था, चेंज हो गया, इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। भाई साहब, भाई साहब कहाँ गए आपके, सोए रह गए ना, गाँव गए, अच्छा। 4x + 9 बराबर 2x और 9 दूनी 18 प्लस ये 2 जाके माइनस कर दो, 4 में से 2 गया, 4 में से 2 गया 2x, और 9 जाके माइनस कर दो, तो 9 और 14 कितना हो गया, 15 कितना हो गया, 24 हो गया। ओके बच्चों, 18 में से 9 माइनस कर 9 और 9 और 15 जोड़ देंगे तो 24, तो एक और कितना आ गया 12। मतलब सन का एज 6 साल पहले 12 था, अब 12 का 4 टाइम 12 चौक, फादर का एज उस समय 48 था। यस और नो बच्चों? ओके, क्या निकालना है, फादर सन का प्रेजेंट एज। बच्चों ये जो एज हमने निकाला ये कब का निकाला, 6 years ago, क्योंकि 6 साल पहले का रेशियो था, तो 6 years ago का 6 साल पहले का एज आया। समझ में आ रहा है ना, तो प्रेजेंट आएंगे तो फादर का भी 6 इंक्रीज होगा और सन का भी 6 इंक्रीज, तो 48 + 6 54, 48 और 6 जोड़ देंगे, 48 तो उस समय था, 6 जोड़ दिया कितना हो गया 12, उस समय था 6 जोड़ दिया तो 18, तो पिता पुत्र दोनों का एज 54 और 18 साल हो जाएगा। देवी और सज्जनों, समझ में आ रहा सबको, एनी प्रॉब्लम? नो, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, है ना। ओके, तो क्लियर है सारी बातें। फादर का एज सन का एज के ट्वाइस से 15 years मोर हो जाएगा। तो ऐसे करके अब इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन का टाइप आ गए। क्लियर भाई साहब, समझ रहे हैं एकदम ना? ओके, हाँ भाई साहब डर रहे हैं नहीं ना, तब डराएं काहे लगी। तो यहां से वैल्यू पुट करके यहां वर्तमान में आ गया, 6 साल जोड़ दिया तो यहां पर आ गया एज, ठीक है ना। सबका क्लियर है? आरा जी जाग रहे हो ना? ठीक है, चलें आगे। ये रहा आपके लिए, क्या छाप रहा था उसमें, अब जल्दी छापो। छाप लिया? एक एक लाइन देख देख के छाप रहा है, अरे कैलकुलेशन तो खुद ही कर लेगा। छाप लिया? हो गया? ये लो नेक्स्ट, ए और बी का प्रेजेंट में जो सम है उस डिफरेंस का 7 टाइम्स है। ये भी क्वेश्चन टाइप का है बच्चों। 5 साल बाद ए और बी का एज का जो सम होगा उसके डिफरेंस का 9 टाइम्स हो जाएगा। ओह बहुत इजी है, बहुत इजी। हाँ बना बना बना, ध्यान ध्यान बनाइए, ध्यान ध्यान। देव सज्जनों ध्यान ध्यान बनाइए। ठंड लग रहा है वैसे? हाँ यहां तो न लगता, बाहर लग रहा है। यहां थोड़ा बहुत हो जाता है ना हीटिंग। देवी और सजनों सब ऊपर वाले का दुआ है। आया बच्चों? देवी और सजनों चलें बच्चों। सबका आगे
सबका है, नहीं है? मैं बनाऊं? कुछ आपने प्रयास किया बच्चों? हाँ, प्रयास किया ठंड में। ओके, अच्छी बात है। यहां देखिए क्या कहा, पहले पढ़ते हैं। ये सारी वर्तमान की बातें हैं, प्रेजेंट की बातें हैं। क्या बोला? प्रेजेंट में ए और बी का एज का सम, ठीक है ना? प्रेजेंट में ए और बी का सम क्या है? सम जो है 7 टाइम्स है किसका? देयर डिफरेंस, अपने अपने अंतर का, ठीक है ना? यही कहा ना, the sum of the present age of A and B is 7 times of their difference, है ना? A और B का present age का जो sum है और difference का कितना times है? 7 times है। yes or no? यही कहा ना हम, जो सही लिखे हैं देखो जरा, है ना? A और B का sum difference का 7 times है। ओके ना? तो A प्लस B बराबर 7A माइनस 7B। इधर लाके 7 में से 1 माइनस कर क्या बचेगा? 6। दिखाई दे रहा सबको ना? ठीक है ना जी? 7 में से 1 माइनस कर कितना बचेगा? 6 से। ओके ओके बच्चों, और ये उधर जाएगा, ज्यादा दूर मत जाओ, यहीं पर रह जाओ, है ना? तो 7 में जाके 20 जोड़ कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इधर माइनस में 7 है, इसको इधर ले आया तो 7 में से 1 गया तो 6A। दिख रहा है सबको ना? और ये उधर जाएगा तो -7 है तो +7 हो गया, तो 7 और 1 कितना हो गया? 8। 8B, ये 7B और 1B मोर तो कितना हो गया? 8B। समझ में आ रहा बच्चों? काहे नहीं आएगा? अब इसको आप रेशियो बना लीजिए, ठीक है ना? 3 4, B उधर जाएगा, अब जानते हैं ना करना, B उधर जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, तो 4:3 होगा। समझ में आ रहा है सबको? ये B उधर चला जाएगा डिवाइड, और ये 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 4/3। रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है। 4:3 मतलब 4/3। समझ रहे हैं सब लोग? तो A और B का प्रेजेंट एज का रेशियो कितना आ गया? 4:3। आप इसे ऐसे 4x और 3x मान सकते हैं बच्चों, ठीक है ना? क्या मान सकते हैं? 4x और 3x। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? थोड़ा सा भी? 4x और 3x मान लिया, ठीक है? 4x और 3x मान लिया। चले भाई साहब, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ? पहला स्टेटमेंट में कोई दिक्कत 1% भी नहीं। अब इसने क्या कहा बताइए? 5 साल बाद, आफ्टर 5 years। तो 5 साल बाद देवियर सजनों, सबका 5-5 साल बढ़ जाएगा। ए का भी 5 साल बढ़ जाएगा और बी का भी, क्योंकि सबका बढ़ेगा नहीं, एज तो सबका बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? तो 5 साल बाद कहेगा तो ए का भी 5 साल बढ़ जाएगा और बी का भी 5 साल बढ़ जाएगा। यस और नो? यस और नो भाई साहब? तो इसका मतलब यह है कि ए का उम्र अभी 4x है ना? तो 5 साल बाद 4x + 5 हो जाएगा। बी का एज अभी 3x है, तो 5 साल बाद +5 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? तो ये हो गया फादर का एज और ये हो गया सन का एज, ठीक है ना? या ए का एज और बी का एज, जो भी है, ए भी है ना? हाँ, ए और बी का एज, ठीक है ना? फादर सन नहीं था। तो 5 साल बाद ए का एज इतना, बी का एज इतना, दोनों का योग निकालिए तो हो गया दोनों का योग, ठीक है ना? योग क्या है? उनके डिफरेंस का 9 टाइम्स है। तो डिफरेंस करेंगे बच्चों, माइनस, तो ये -5 हो जाएगा तो ये कट ही जाएगा, है ना? डिफरेंस का 9 टाइम्स हो जाएगा। नहीं समझे बच्चों? देखो ना, यहां प्रेजेंट एज है, तो हम 5 साल बाद जाएंगे तो 5 साल बाद ए का भी एज 5 साल बढ़ जाएगा और बी का भी 5 साल बढ़ जाएगा, 3x + 5, ठीक है ना? तो ए का भी 5 बढ़ जाएगा और बी का भी 5 बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। तो हम दोनों का 5-5 साल बढ़ा दिए, ठीक है ना? ए का भी 5 साल बढ़ा दिए और बी का भी 5 साल, ठीक है ना? तो ए और बी का सम, 5 साल बाद ए और बी का एज का योग, योग मतलब सम कर दिया, जोड़ दिया, है ना? क्या हो जाता है? इनके डिफरेंस, तो इसमें से ये माइनस करेंगे, ये वाला पूरा माइनस करेंगे तो ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस हो जाएगा, है ना? हाँ, जब माइनस करिएगा ऐसे करके बच्चा, तो -3x और माइनस प्लस -5 हो जाएगा, ठीक है ना?
वो भी माइनस हो जाएगा। ठीक, तो डिफरेंस का कितना गुना हो जाता बच्चों? 9 टाइम्स। तो 9 टाइम्स कहते 9 गुना। समझ में आया? ये इक्वेशन आ रहा है ना समझ में? उसके बाद कोई दम थोड़ी है, बस इक्वेशन समझना है। ठीक है ना? तो चले आगे भाई साहब। तो ये क्या हो गया? 4 और 3 7 1 सब 5 और 5 5 और 5 ठंडा में थोड़ा कम निकल रहा है का आवाज? 5 और 5 10। समझ में आ रहा है ना? ओके। और यहां से 5 में से 4 में से 3 गया x, और 5 से 5 क्या हो गया? तो यहां कितना आएगा बच्चों? 4 में से 3 गया तो x, और 5 5 तो कट गया था, तो x इंटू 9 9x। 9 में से 7 गया 2x। 2x बराबर कितना आ गया? 10। तो x बराबर बच्चों 5। तो 5 3 5 चौके। तो किसका ए और बी का प्रेजेंट है 20 और 15। हार्ड लगा? बच्चा वाला क्वेश्चन था, है ना? हाँ हाँ दोबारा देंगे, टेंशन किस बात की। अब पहले छाप लो। छाप लिए क्या? ओके। हाँ हाँ ए प्लस बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ए और बी भी रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चले आ गया है ना? किसी को हार्ड लगा बताइए? किसी को भी कोई हार्ड नहीं लगा? देखो करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगा सकते हो तो ऐसे लगा सकते हो, लेकिन कोई फायदा ज्यादा नहीं है, क्योंकि जिसको आता है ना वो धान धान बना देगा। इसमें दम वाला नहीं है कुछ। हाँ बस था कैलकुलेट। यहां देखो सम पहला सम और डिफरेंस का रेशियो 7:1 है। ओके। और कितने साल बाद? 5 साल बाद। ओके। दूसरा सम, क्योंकि सम बदल जाएगा ना 5 साल बाद, लेकिन डिफरेंस सेम होगा। रेशियो 9:1 हो जाता है। ठीक है ना? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो जो डिफरेंस यहां होगा वही डिफरेंस यहां होगा। तो इन दोनों का सम जो है यहां से यहां कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया। कितना बढ़ा? लेकिन यहां से यहां बढ़ा कितना? ना 10 बढ़ा। पूछा कैसे? दोनों का 5-5 साल बढ़ेगा। नहीं समझे? क्योंकि अब यहां पर 2 व्यक्ति का सम है, तो एक व्यक्ति का 5 बढ़ेगा तो दूसरा का तो 5 बढ़ेगा। तो 5 और 5 10 सम बढ़ना चाहिए ना? नहीं समझे? अभी कोई आदमी एक साल का है, एक 2 साल का है, तो 5 साल बाद ये 6 साल का होगा, और ये 2 साल वाला 7 साल का होगा। तो ये तो 5 5 10 बढ़ गया ना? आप समझ पा रहे हैं ना? एक आदमी का एज थोड़ी बढ़ेगा, दोनों का बढ़ेगा ना बच्चों। हाँ बहुत अच्छा। यहां पर ए और बी का सम ए प्लस बी है, तो 5 साल बाद ए का होगा a + 5 और बी का होगा b + 5। बोलो हाँ या नहीं? तो एज a + b में कितना बढ़ गया? 5 और 5 10 बढ़ गया ना? हाँ या ना? 5 5 दोनों का बढ़ेगा, 10 बढ़ गया ना? यदि आप करना चाहें तो, जैसे लफड़ा ज्यादा है तो यहां पर देखिए कितना बढ़ा सम, और वहां 10। 2 बराबर 1 बराबर। बहुत अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 बराबर 5 है, तो अंतर उनके एज में 5 साल का है और सम 35 साल का है। मतलब दोनों का एज जोड़ने पर 35 आएगा, और दोनों का एज का डिफरेंस वर्तमान में 5 साल है। तो ऐसे करके 2a बराबर 40। तो a बराबर, एक आदमी 20 वर्ष का है और दूसरा आदमी 15 साल का है। वही आंसर आ गया 20 और 15। नहीं समझे? लेकिन यहां पर थोड़ा सोचना पड़ता है थोड़ा सा, है कि नहीं? करना चाहे तो कर लीजिए,
लेकिन इक्वेशन बना लेंगे तो भी कोई दिक्कत ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। यहां पर एज का सम और डिफरेंस का रेशियो 7:1 है। यहां पर सम बदल जाएगा, तो यहां का सम और डिफरेंस तो हमेशा, एज का डिफरेंस हमेशा बच्चों सेम होता है, चाहे 10 साल बाद देखे, चाहे 20 साल बाद, चाहे 50 साल बाद, चाहे 1000 वर्ष बाद। डिफरेंस द एज ऑफ बिटवीन टू पर्सन हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज कांस्टेंट, हमेशा क्या होता है बच्चों, सेम होता है। तो डिफरेंस यहां ऐसे है भी सेम। यदि ये सेम नहीं होता बच्चों तो हमें सेम करना पड़ता, क्योंकि एज का डिफरेंस हमेशा बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ऐसे करके मैंने कर लिया कि यहां से सम एज का 7 है, यहां पर 9 हो गया, तो एज कितना बढ़ गया, 2 बढ़ गया। लेकिन रियल में कितना बढ़ा, 10, क्योंकि 5 और 5 10 बढ़ेगा। तो यहां सम 2 बढ़ा है, वहां सम 10 बढ़ा, तो 2 बराबर 10, तो 1 बराबर 5। समझ में आया? 2 बराबर 10 आया ना, तो 1 बराबर कितना है बच्चों, 1 बराबर 5, मतलब 1 का वैल्यू 5 है और 7 का वैल्यू 35। मतलब जोड़ने पर 35 आएगा और घटाने पर 5 आएगा। तो ऐसे करके ए और बी सेपरेटली निकाल दिया, ठीक है ना। लेकिन अभी आप इक्वेशन बनाना सीखिए, फिर अपने आप ही आएगा, ठीक है ना। पहले उस पर कमांड कीजिए, वो हार्ड नहीं है, आसान है। हाँ भाई साहब, फोर एक्स, हाँ तो कर दो दिया, 4x+5 3x+, यस प्रेजेंट एज तो है ही 4x और 3x, और उसके बाद 5 साल बाद बोला ना बच्चा, पहला में प्रेजेंट है, वर्तमान में है बच्चा। इंग्लिश पढ़ो, द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज 7 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस, ठीक है। हाँ, डिफरेंस का 7 टाइम्स का ना, 7 टाइम्स डिफरेंस का। आगे पढ़िए, आफ्टर 5 इयर्स, तो 5 इयर्स जोड़ेंगे ना दोनों में, 5 इयर्स 5 इयर्स, और सब में जोड़ेंगे ना, एज तो एज ही रहेगा। आफ्टर 5 इयर्स द सम ऑफ द एज विद 9 टाइम्स ऑफ द, प्रेजेंट काटो, ठीक है ना। आफ्टर 5 इयर्स सम ऑफ किनका एज, द एज, या सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी लिख दो, यहां या तो दियर लगा दो या तो ए और बी, दिया है तो छोड़ दीजिए, है ना। क्या बोलेंगे, आफ्टर 5 इयर्स द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी विल बी द 9 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस। समझ में आ गया ना, प्रेजेंट काट दीजिए। ओके, क्लियर है ना, सही थे आप, वहां पर लैंग्वेज थोड़ा सा दिक्कत था। चले आगे, ये लीजिए बनाइए, धाएं धाएं भाई साहब, धाएं धाएं। फास्ट फास्ट, तेजी में, धाएं धाएं। देवी और सजनू, भाई बंधु मित्रों, बोलो बोलो आया। देवियों सजनों, आगे चलिए,
आपने पढ़ा बच्चों, सारे इक्वेशन टाइप के ही क्वेश्चन हैं। आज थोड़ा सा ऐसा ही मिलेगा। कहा ए की वर्तमान उम्र बी के वर्तमान उम्र का 3 गुने से 5 साल अधिक है ना। देखिए ये प्रेजेंट की बातें कहा, ए का प्रेजेंट एज बी के प्रेजेंट एज के 3 गुना से 5 मोर। क्या यही लिखा बच्चों? प्रेजेंट एज ऑफ ए 5 years मोर देन थ्राइस द एज ऑफ बी, यही ना। प्रेजेंट एज ऑफ ए 5 years मोर देन थ्राइस द एज ऑफ बी। ए का वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु के 3 गुने से 5 साल अधिक है। क्या आप इक्वेशन पढ़ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्लियर हो रहा है? ये बनाने आ रहा है ना? ये बहुत छोटी छोटी बात बच्चों, लेकिन आना चाहिए, नहीं तो दिमाग खराब हो जाता है लोगों को। ए का प्रेजेंट, ए का वर्तमान आयु बी के वर्तमान आयु के 3 गुना से 5 साल अधिक है। अधिक मतलब प्लस। समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? नो। 5 साल बाद, कितने साल बाद? 5 साल बाद ए का आयु, तो सुनिए यहीं पे कहते हैं ए 5 साल बाद जाएंगे तो 5 का साल बाद तो 5 साल इसका भी बढ़ जाएगा ना, ए का भी। बोले हाँ ये ना। और 5 साल तो बी का भी बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना बच्चों? यस और नो, क्योंकि दोनों का तो 5 साल बढ़ेगा। ठीक है ना? पढ़िए 5 साल बाद ए की आयु ए प्लस 5। 3 साल पहले, अच्छा 3 साल पहले है। ओहो वेरी गुड। देखा मिक्स कर रहा है, ध्यान रखिएगा। 5 साल बाद ए की आयु यही होगा ए प्लस 5। 3 साल पहले बी की आयु, 3 साल पहले बी के आयु, 3 साल पहले बी के आयु, 3 साल पहले कितना होता है ये? बी माइनस 3। 3 साल पहले 3 साल कम ही ना होगा एज, जितने साल का बी है 3 साल पहले 3 साल कम होगा। यस नो? तो 3 साल पहले बी की आयु, 3 साल पहले बी की आयु, बी की आयु के 5 गुना से 5 साल अधिक है। कितना मजेदार क्वेश्चन है ना। 5 साल बाद ए की आयु, तो 5 साल बाद ए की आयु ए प्लस 5। 3 साल पहले बी की आयु, 3 साल पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 साल अधिक। पढ़िए आफ्टर 5 years एज ऑफ ए, आफ्टर 5 years एज ऑफ ए बिकम्स, हो जाएगा किसका? 5 years मोर, 5 years मोर किसका? 5 times द एज ऑफ बी 3 years अगो, है ना। एज ऑफ बी 3 years अगो, ठीक है ना। यहां पर 2 बार लिख दिया है। 5 times द एज ऑफ बी 3 years, एज ऑफ यहां बी यहीं पर जोड़ दो, है ना। एज ऑफ बी 3 years अगो। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? क्लियर समझ में आ रहा है ना? क्या बोला इसने? आफ्टर 5 years एज ऑफ ए, आफ्टर 5 years एज ऑफ ए 5 times more, 5 times more, 5 times the age of B, age of B was 3 years, age of B was 3 years ago, या 3 years ago age of B, ये भी चल जाएगा, है ना। वो भी सही है, ये भी सही है, दोनों सेंटेंस सही है। ठीक है, आप इसको या तो पहले जोड़ लो या तो उसको बाद में जोड़ लो, मीनिंग सेम ही आ रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है सबको? पढ़ इस लैंग्वेज को पढ़िएगा, मेन लैंग्वेज का कमांड करना बच्चे। देखिए आफ्टर 5 years एज ऑफ ए, 5 साल बाद ए का आयु, 5 years मोर देन द 5 times द एज ऑफ बी 3 years ago। ठीक है ना, 5 साल बाद ए की आयु 3 साल पहले बी की आयु के 5 गुने से 5 साल अधिक है। समझ में आया? ये किसी को दिक्कत किया? एकदम नहीं ना? लिखने आ रहा सबको? एकदम ध्यान ध्यान लिखना आ रहा है ना? हाथ तो नहीं रुक रहा है ना? जिसे बोला लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं सब लोग? ओके, तो ओके बच्चों, हम क्या करते हैं, यहां पर ए का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। क्या है का वैल्यू? तो यहां पर ए के बदले लिख देंगे। चलो ए के प्लेस पर ये पूरा लिख दो, 3b + 5। ये ए के प्लेस पे लिखा, ठीक है ना। ए का वैल्यू वहां से उठा के यहां लिख दिया, ठीक है ना। और बगल में +5 है ना, तो ये 5 भी लिखना पड़ेगा बच्चों। और यहां पर गुना कर दीजिए, 5b 5 3 +5। अब 5b में से 3b माइनस करिए। 5 में से 3 क्या बच्चों? 2b।
ओके, और 5 और 5, अच्छा 15 में से 5 गया, यहाँ माइनस का 10 आएगा, लेकिन जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 10, ठीक है ना। तो 5 में से 3 माइनस का 2 बचा, ये 10 था, ये क्या था बच्चों, और उसमें प्लस 10 और कर दो तो कितना हो गया 20, ये 10 और ये माइनस 10 जाके प्लस 10 हो गया तो 20 हो गया। समझ में आया। तो बी बराबर कितना आ गया बच्चों, बी 10 साल का है, तो ए कितना है बच्चों, 35 साल का, 35 इयर्स। तो ए का वर्तमान उम्र कितना है, 35 इयर्स। एनी प्रॉब्लम देवी और सजनों, बोलो बोलो, है दिक्कत, इसमें कहा दिक्कत हुआ, बच्चा वाला क्वेश्चन है ना, भले क्वेश्चन पढ़ने में स्टार्टिंग में दिमाग खराब हुआ, लेकिन अब तो लग रहा है नर्सरी से भी नीचे लेवल लग रहा है ना भाई साहब, इजी है ना। नहीं तो पहले लोग को दिमाग ही खाता है, ये क्या बोल रहा है, 5 साल बाद इसका, 3 साल पहले उसका, उसका 3 गुना, 5 साल अधिक, ये दिमाग खाता है। लेकिन दम जब सही तरीके से पढ़ेंगे ना क्वेश्चन, तो दम नहीं होता उसमें, है ना। समझ में आ रहा है। 5 साल बाद तो 5 साल जोड़ दिया, ए का एज 3 साल पहले, बी का एज 3 साल पहले, उसका 5 गुना 5 गुना, 5 साल अधिक 5 साल अधिक। कितना आसान है, हम बता ही नहीं सकते कितना आसान है, बता दें नहीं ना अपने आप फीलिंग हो रहा है कितना आसान है ना। एनी प्रॉब्लम, यहां 10 था, यहां कितना था 10, और यहां 15 में से 5 तो -10, तो ये -10 जब उधर लेके आएंगे तो +10 हो गया, ठीक है। बोलो बोलो, आया, भाई साहब को आ गया। चले आगे, भाई साहब चले, भाई साहब चले, ये आपके लिए नहीं, ये आपके लिए है, बनाइए नहीं नहीं बनाइए बनाइए बनाइए, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए, बढ़िया से पढ़िएगा, डरिएगा नहीं, पढ़िए। क्या बोला, मेरी वर्तमान आयु मेरी बहन की आयु से 4 साल अधिक है, मेरे भाई की आयु जो हम सभी से छोटा है वह हमसे 7 साल छोटा है, मेरे पिताजी की आयु मेरे भाई की आयु का 3 गुना है, मेरी बहन की आयु 18 वर्ष है, मेरे पिताजी की आयु मेरी माता जी की आयु से 3 साल अधिक है। तो माँ का आयु बताओ मम्मी कितने साल की है, बहुत दुख की बात है, पूरा परिवार आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। क्लास चल रहा ना भाई साहब, वो आ रहा भाई साहब, वो कर रहे हैं कुछ काम, 1 सेकंड में प्राण चला जाता है, आ गया, चल रहा है, देखो चल रहा है ना सब जगह। ओके, अभी कुछ वो तार लगा जोड़े थे इसीलिए रुका होगा, मैं बनाऊं, आपने पहले पढ़ा कि नहीं से बताओ, पढ़ा नहीं पढ़ा, एक बार पढ़ो, पढ़ो क्वेश्चन को पहले, इंग्लिश से पढ़ो। My present age is 4 years older या more than that of my sister. Sister's age है ना। My present age क्या है, 4 years more than the age of my sister, ये जो भी मान लीजिए है ना। My brother who is younger among us is 7 years younger to me. सही है। My father age is 3 times the age of my brother. My sister is 18 years old. My father is 3 years रुक जाइए, 3 years more। ये करेक्शन करके पीडीएफ नहीं लगाया भाई साहब, पहले में करेक्शन क्या हुआ है चेक करवाइए फिर से दोबारा, ठीक है ना। मेरे भाई कहाँ चाहा था ना, इंग्लिश में था, इंग्लिश में। My father is 3 years more than age of my mother, यही ना, यही लिखा ना भाई। मेरे पिताजी का आयु मेरे माँ की आयु से 3 साल अधिक है, तो प्रेजेंट एज ऑफ माय मदर, बहुत अच्छा। अब पता नहीं कितने साल के बताते हैं, अभी देखते हैं। बहुत आसान है बच्चों, आप डर रहे हैं ना, आप डर रहे हैं, यही कारण से नहीं बन रहा है, डरना बंद कीजिए। आयु बताता हूं, देखिए
ये हो गया मेरा आयु, एम फॉर माई, या आई लिख दो या माई लिखो, एम लिखो, ठीक है, मैं ऐसी सिंपल भाषा में लिख रहा हूं, बोल चाल के भाषा, मेरा उम्र माई, ठीक है ना। क्या है 4 years मोर, 4 साल किससे, सिस्टर से। सिस्टर से कितने से ज्यादा है, जितना भी एज सिस्टर का होगा उससे हम 4 साल, और सर हमें कहीं पढ़ा है कि सिस्टर के 18 साल दिया हुआ है, इसलिए मैंने कहा पहले क्वेश्चन पढ़ो। तो सिस्टर का एज 18 years दिया है, तो सिंपल सी बात है कि जब मैं अपने सिस्टर से 4 साल बड़ा हूं भाई, तो सिस्टर 18 years की है, तो मैं कितने साल का हूं। एनी प्रॉब्लम, किसी को दिक्कत। सिस्टर का 18 साल, हम उनसे 4 साल बड़े हैं, तो 18 4 कितना हो गया 22। क्लियर बच्चों, किसी कंफ्यूजन नहीं। आगे मेरा भाई जो हम सबसे छोटा है, मतलब हमसे तो है ही, सिस्टर से भी है, मतलब हम सभी भी यंगर है, छोटा जो है हम सभी में है, ठीक है ना, दैट मीन सिस्टर से भी छोटा हुआ वो। हाँ, वो हमसे 7 साल छोटा है, तो ब्रदर जो है, अभी मैं कितने साल का निकला 22 साल का, माई का एज कितना आ गया 22, और मेरा भाई हमसे कितने साल छोटा है 7 साल, तो कितने साल का है वो 15 साल का हुआ। समझ में आ रहा बच्चों, क्लियर है। क्या कहा, मैं अपने बहन से 4 साल बड़ा हूं भाई, तो 18 साल की सिस्टर है, तो 22 साल का मैं हूं, और मेरा भाई हमसे 7 साल छोटा है, तो 22 का मैं हूं, तो 7 साल छोटा, मतलब भाई कितने साल का हुआ 15 साल का। समझ में आ रहा है सबको, बच्चा राम आ रहा है ना, ठीक है। तो मेरा भाई जो हम सबसे, हाँ, जो हमसे 7 साल छोटा है, यही कहा ना, माय ब्रदर इज यंगर अमंग अस, हम सब में छोटा है, लेकिन इज 7 years यंगर टू मी, वो मुझसे 7 years यंगर है, छोटा है, कौन, मेरा भाई, ठीक है ना। आगे पढ़िए, मेरे पिताजी का ही मेरे भाई का 3 गुना, तो फादर का एज 3 times है मेरे भाई का एज का, तो भाई मेरा 15 साल का है, भाई 15 साल का है, तो मेरे पिताजी उनका 3 गुना है, तो 15 थी यही, तो फादर का एज क्या है 45 years। एनी प्रॉब्लम, ओके। अब पिताजी माँ से कितने साल बड़ी हैं, तो माँ 3 साल छोटी हुई कि नहीं, पिताजी से 3 साल छोटी हैं, तो मदर का एज पिताजी से 3 साल कम है, तो मदर का एज 42 साल है। क्या समझे, नहीं समझे। फादर का एज, यहां देखो, फादर का एज मदर से 3 years मोर, फादर का एज मदर से 3 years मोर, और फादर का एज हम फाइंड आउट कर चुके हैं 45 years, कितना, तो 3 जाके माइनस कर दीजिए बच्चों, तो मदर का 42 years आया कि नहीं, बोलो यस और नो। और ऐसे भी समझदार हो, जब फादर मदर से 3 years मोर ज्यादा है, तो मदर 3 साल छोटी है पिताजी से, है कि नहीं, पिताजी 45 साल के हैं, तो माँ 3 साल छोटी है, तो 42 साल की हुई। यस और नो, हार्ड लगा, यही हार्ड लग रहा था बच्चा वाला क्वेश्चन, इतनी लंबी कहानी लिख दिया, लेकिन दम नहीं था। 4 लाइन भी ना लगेगा, बोल चाल के भाषा में उड़ा दोगे, लिखने की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने बहन से 4 साल बड़ा हूं, तो 18 4 22, भाई हमसे 7 साल छोटा है, तो 15, पिताजी 3 गुने हैं, तो 45, माँ 3 छोटी है, तो 42, आंसर आ गया। बनाने की जरूरत है क्या, कौन बनाएगा भाई इसको, कोई नहीं, उड़ाएगा धाए धाए, कैसे, यस। पढ़िए, वो ऐसा ही है बच्चों। अच्छा ठीक है, ठीक है। मेरी भाई है, मेरा भाई, मेरी भाई लिखा है, कोई बात नहीं, मेरा भाई लिखना तुम। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, मतलब भाई का एज क्या है, हमसे 3 साल ज्यादा है। तो बता दे रहे हैं, काम आएगा। मेरे पिताजी की आयु मेरे बहन के जन्म के समय 28 वर्ष था। जब मेरे बहन का जन्म हुआ उस समय पिताजी कितने साल के थे, 28 साल के थे। हिंदी में ही पढ़ रहा हूं। माई ब्रदर एज इज 3 years older to me, ठीक है ना। माई फादर वॉज 28 years when my sister was born, ठीक है। जब
सिस्टर का जन्म हुआ उसमें पिताजी कितने साल के थे? 28 ईयर्स के थे। मेरी माँ, हम मेरी लिख दिया है। मेरी माँ की आयु बहन के जन्म के समय 26 साल की थी। और माँ कितने साल की थी बहन के जन्म के समय? 26 साल। पिताजी कितने साल के थे? है ना? माई मदर वॉज 26 ईयर्स व्हेन सिस्टर वॉज 1। ठीक है, सिस्टर के जन्म के समय माँ कितने साल की थी? 26 साल। तो याद करो माता पिताजी के उम्र में उस समय कितने साल का अंतर है? 2 साल का। ध्यान रखिए। मेरे बहन की आयु भाई के जन्म 4 साल थे, है ना? मेरे बहन की आयु भाई के जन्म के समय कितना था? तो जब भाई जन्म लिया था तो कितने साल की थी बहन? 4 साल की थी। तो मेरे भाई के जन्म के समय माँ की आयु क्या था? बहुत सिंपल क्वेश्चन। अरे भैया देखो, सिंपल बता दूं बात। अरे बहन का जन्म हुआ तो पिताजी 28 साल के थे और बहन 4 साल बड़ी हैं, तो यही ना। तो 4 साल बड़ा होंगे उस समय पिताजी माँ दोनों। तो पिताजी का उम्र 32 होगा, माँ का उम्र 30 होगा उस समय। बना के दिखाऊं स्टेप बाय स्टेप? दिखाता हूं, 1 मिनट रुक जाओ, बना के दिखाता हूं। ठीक है, चलिए पढ़िए। मेरा उम्र, एम फॉर माई, ठीक है ना? या आई, जो लिखना लिखो। मेरा भाई मुझसे 3 साल बड़ा है, मतलब ब्रदर का एज जो है, ब्रदर का एज जो है माई मेरे से 3 साल ज्यादा है। यही कहा ना? मेरा भाई हमसे 3 साल बड़ा है, तो एज ऑफ ब्रदर 3 years older, 3 years more than to me, है ना? मेरा भाई हमसे 3 साल बड़ा है। यस और नो? ओके। मेरे पिताजी, फादर, मेरे सिस्टर के जब जन्म हुआ था उस समय 28 साल के थे। नहीं समझे? पिताजी जब सिस्टर का जन्म हुआ था ना, तो उसमें सिस्टर कितने की थी? 0 साल की थी, तो उसमें 28 साल के थे वो। सिस्टर के जन्म के समय 28 साल। जितना जितना सिस्टर का एज बढ़ते जाएगा पिताजी का भी एज बढ़ते जाएगा। सिस्टर दी 1 साल की हो जाएंगे तो पिताजी 20, सिस्टर 5 साल की हो जाएंगे तो पिताजी 5 साल बढ़ जाएंगे, है ना? जूस उस समय सिस्टर के एज के समय 28 साल के थे, और सिस्टर 1 साल की हो जाएंगी तो पिताजी का भी 1 साल बढ़ जाएगा। सिस्टर 2 साल की हो जाएंगी तो उनका भी 2 साल बढ़ जाएगा, है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? इसीलिए हम प्रेजेंट एज अ फादर लिखे हैं एज प्लस 28। मतलब उस समय 28 के थे, जितना सिस्टर का बढ़ेगा उतना ही पिताजी का भी उम्र होगा। समझ में आ रहा है ना? अब जितना भी सिस्टर का एज होगा, मान लो सिस्टर 10 साल की हैं तो पिताजी 38 साल के हैं, क्योंकि उस समय थे 28 साल के और सिस्टर 10 साल की हो गई तो पिताजी 10 साल बढ़ गया ना जी, हाँ या ना? मान लो सिस्टर 20 साल की हो गई तो पिताजी 20 साल बढ़ जाएंगे, 48 साल के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? है ना? इसीलिए लिखा हूं फादर का एज सिस्टर प्लस 28। समझ में आ रहा है? और क्या? मदर का एज सिस्टर प्लस 26, यही ना? माँ का उम्र क्या है बहन के जन्म के समय? 26 ईयर्स का, ठीक है ना? तो माँ उस 26 ईयर्स की थी। जितना एज सिस्टर का बढ़ता जाएगा उतना ही सिस्टर का एज, मदर का एज बढ़ता जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ये लिखने का तरीका समझ में आ रहा है बच्चों? मदर का एज सिस्टर प्लस 26, मतलब सिस्टर जितना साल बढ़ेंगी उतने ही साल मदर का। सिस्टर जन्म हुआ तो 0, तो मदर कितने साल की होगी? 26 साल। सिस्टर 1 साल की हो जाएंगी तो मदर 27 ईयर्स का। समझ में आ रहा सबको? कोई कंफ्यूजन? ओके, वेरी गुड। मेरी बहन की आयु मेरे भाई के जन्म के समय, अच्छा जब मेरा भाई जन्म लिया, ठीक है ना, तो बहन का एज क्या था? सिस्टर का एज ब्रदर के जन्म के समय 4 साल था। सिस्टर लिखने का तरीका सीखिए, बहुत सा तरीका है। सिस्टर का एज ब्रदर के जन्म के समय 4 साल, तो जब ब्रदर 0 ईयर्स का होगा, जब जन्म लिया उस समय, तो सिस्टर कितने साल की थी? और जैसे जैसे एज बढ़ेगा ब्रदर का, वैसे वैसे सिस्टर का भी एज बढ़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे लिखते हैं, सिस्टर का एज ब्रदर से जन्म के समय 4 साल,
अब जितना ब्रदर का एज बढ़ेगा सिस्टर का उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, समझ में आया? यहां तक लिखने आ रहा बच्चों? ओके। तो मेरे भाई के जन्म के समय माँ का उम्र निकालना है। ठीक, बहुत सिंपल। जहां जहां सिस्टर का एज है वहां पर हम क्या लिख देंगे? b+4। तो सिस्टर के जगह पर हम क्या लिख देंगे? b+4। सिस्टर के प्लेस पे क्या लिखेंगे? b+4। तो देखिए, ब्रदर के जन्म के समय पिताजी 32 साल के थे और भाई के जन्म के समय माँ का उम्र 30 वर्ष। यही हो गया। जब भाई जन्म लिया, जीरो 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 करो, जीरो, तो फादर कितने साल के थे? 32। जब ब्रदर जन्म लिया, भाई जन्म लिया, जीरो करो, तो मदर कितने साल की थी? 30 साल की। समझ में आ रहा ना? लेकिन ये बनाने की जरूरत है ही नहीं, सिंपल। हाँ बोलिए। मेरा उम्र हम क्या जाने, है ना? बता नहीं सकते ना आप, किसी का यहाँ पर एज नहीं दिया ना इसमें, नहीं समझे? इसीलिए हाँ, रिलेशन निकाल सकते हैं सब में, है ना? ठीक है। आप सब बोलेगे सिस्टर के जन्म के समय मेरा उम्र क्या था, तो आप यहाँ b बराबर लिख दो s-4। तो वहां पर आप यहाँ पर लिख सकते थे s-4, मेरा जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था वो मालूम चल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए, यहाँ रिलेशन निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट एज नहीं किसी का। ठीक है ना? हाँ, ये बता सकते हैं कि इसके जन्म के समय, भाई के जन्म के समय माँ 30 साल की थी, पिताजी 32 साल के थे। ठीक है ना? ये क्लियर है? और आप बोल चल के भाषा में कैसे बोलेंगे बच्चों? यहां देखिए, जब सिस्टर का जन्म हुआ उस समय पिताजी कितने साल के थे? ओके। और बहन हमारे भाई से कितने साल बड़ी है? तो बहन जो है भाई का जन्म 4 साल बाद हुआ होगा ना, है ना भाई? मेरे बहन की आयु भाई से 4 साल क्या है? 4 साल था। बहन की आयु भाई के जन्म के समय कितने था? 4 साल। जब भाई का जन्म हुआ उस समय बहन कितने साल की थी? 4 साल की। और उस समय पिताजी कितने साल के थे? उस समय पिताजी 28 साल के थे। ठीक है ना? तो जब जन्म हुआ था 28 4 32, है ना? तो भाई के जन्म के समय वो 4 साल बड़े हो गए ना बहन। तो बहन जैसे 4 साल बड़ी हुई तो पिताजी भी 4 साल बड़े हो जाएंगे। बहन 0 के थे तो फादर 28 के थे, है ना? और बहन 4 साल की हो गई तो फादर 32 के हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? तो देखते ही मार देंगे कि भाई के जन्म के समय फादर का एज 32 साल था। समझ में आया? ओके। मेरा बना बच्चा वाला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है? एक पिता अपने पुत्र से कहते हैं कि तुम्हारा वर्तमान आयु तुम्हारे जन्म के समय मेरे आयु के बराबर था। नहीं समझा? तुम्हारा वर्तमान आयु बोलो जितने साल तू अभी है ना उतना साल तुम्हारा जन्म के समय थे हम। इसका मतलब पिताजी का उम्र डबल हो गया पुत्र का। नहीं समझ में आया? नर्सरी लेवल का है। पुत्र जो है, पिताजी 38 साल के हैं तो बेटा भी 19 साल का है। और 5 साल बाद बेटा हो जाएगा, 5 साल पहले ना, 5 साल पहले बेटे की आयु क्या था? तो 5 साल माइनस कर दीजिए, 14 साल का था। आंसर हो गया। लेकिन समझ में नहीं आया, है ना? ऐसे कैसे समझ में आएगा? पढ़ो जरा फिर से, एक बार फिर से पढ़ो, पढ़ो पढ़ो। पढ़ लिए बच्चों? देवी और सजनों पढ़े कि नहीं? आया बच्चों? आप पहले अपने से पढ़ने की कोशिश करो, फीलिंग करने की कोशिश करो। कर लिया? फीलिंग विलिंग हो गया? मैं बताऊं या अपने आप फीलिंग हो गया? नहीं नहीं, अभी मैं बताऊंगा तो फीलिंग होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा? ठंडा का समय है। कितने साल?
बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देवी और सजनों, यहां देखिए प्लीज। पिताजी क्या बोले, देखिए फादर ने क्या कहे उनको, सन को क्या बोले, कुछ कहें क्या? बोले बेटा है, क्या कह दिए? पढ़ाई का हो क्या? अच्छा, चलिए यहां देखिए। तो पिताजी ने कहा बेटा जितने साल का तुम अभी है ना, मान तुम्हारा जन्म यहां पर हुआ, मान लो इस जगह, तो तुम अभी कितने साल के हो? एक्स वर्ष। और जितने साल का तुम हो ना अभी, मान लो जन्म यहां पर हुआ, तो अभी तुम कितने साल के हुए? एक्स। बोला तुम्हारे जन्म के समय मेरा उम्र एक्स था। नहीं समझे? जितने साल का तुम अभी हो ना, कई बच्चा बदमाशी करता था, नहीं बोलता होगा कि तुम बहुत ज्यादा तेज मत बनो, जब तुम जन्म लिया था उतना एज का तो मैं उस समय था, और तो हमको सिखा रहा है कि नहीं, बोलते हैं ना। तो वही बात है। पिताजी ने क्या बोले कि जितने तुम जिसमें जन्म लिया था ना, जिसमें तुम जन्म लिया था, तुम जितना अभी हो ना उतना मैं उस समय था। समझ में आई बात? पिताजी ने क्या कहा कि जितने साल का तुम अभी हो, अभी कितने साल के हो तुम? एक्स वर्ष का, तो मैं उस समय एक्स वर्ष का था। कब? जब तुम्हारा जन्म हुआ था। तो पिताजी यहां पर एक्स वर्ष के थे, और यहां से यहां कितने साल है? एक्स। तो पिताजी का उम्र यहां से यहां कितना होगा? 2x हो गया। नहीं समझ में आई बात? अरे भैया यहां से यहां तक इनका सन जो है वो एक्स वर्ष के हो गया, तो पिताजी तो यहां एक्स वर्ष के यहां पर थे, एक्स वर्ष, तो यहां से यहां एक्स, और यहां से भी यहां भी, तो जितने साल बेटा का बढ़ेगा उतने ही तो पिता का बढ़ेगा। ये भाई साहब बढ़ेगा कि बढ़ेगा? तो पुत्र का बढ़ा यहां से यहां एक्स वर्ष हो गया, तो पिताजी का भी तो यहां से यहां और यहां भी तो एक्स वर्ष होगा। बोलो हाँ या ना? तो यहां से यहां तो पिताजी एक्स वर्ष, और पहले भी एक्स वर्ष के थे, तो पिताजी की उम्र कितना हो गया? 2x। तो पिताजी की उम्र है 2x, जो किसके बराबर वर्तमान में? 38। तो x बराबर, तो बेटा का उम्र अभी 19 साल है, ठीक है ना? अभी 19 साल, तो 5 साल पहले, अभी 19 है तो 5 साल पहले बेटा कितने साल का था? 14 साल का बेटा था। समझ में आया कि नहीं देवी और सज्जनों? यह हार्ड लगा? नहीं तो पहले तो इसमें यही सुन के दिमाग खराब हो जाता कि फादर सेड टू हिज सन, आई वाज एज ओल्ड एज यू, यू आर एट प्रेजेंट द टाइम ऑफ। इतना आसान है कि इतना समझ ही नहीं आता क्या बोल रहे हैं पिताजी, है कि नहीं? कि जितना तो जितने साल का तो अभी है ना, उतना साल तुम्हारे जन्म के समय थे, है ना? तो समझ में आ गई बात कि जन्म के समय तो एक्स वर्ष के हैं, और बेटा भी एक्स वर्ष का भी है, तो पिताजी 2x वर्ष के हो गए, डबल एज के हो गए, है कि नहीं? समझ में आया? और बनाएंगे ऐसा है? थोड़ा सा नहीं, थक गए हैं इतने कम में? आज थोड़ा ठंडा है, जैसे तो कम ही पढ़ाता हूं। जाओ बच्चों, थोड़ा सा ठंड का असर है, कमी कमी पढ़ाते हैं, है ना? बच के रहिए ठंड में, है ना? जीवन रहा तो बहुत कुछ हो जाएगा। आज बहुत कोहरा था दिल्ली में, बहुत ज्यादा। चलिए हाँ हाँ।